हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द दिए होते हैं, या चुकूंगा, चुकेगे, चुकी, इस तरह के शब्द दिए होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस में मोस्टली सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इस तरह के सेंटेंस होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है स्टूडेंट? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो इसमें पहला वाक्य दिया है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर चुकूंगा। तो इसमें ये एक सब्जेक्ट है हमारा मैं, और कर चुकूंगा ये हमारी वर्ब है, और यह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट है, और दोपहर से पहले हमारा एक फ्रेज दिया हुआ है, अर्थात टाइम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं। दो वाक्य जो होता है, सेंटेंस होता है, उसमें दो क्लॉजेस होती है, दो वाक्य होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य अस्त होने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ चुकूंगा। तो एक वाक्य तो ये दिया हुआ है, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का अस्त होना। तो सूर्य जो है क्रिया कर रहा है अस्त होने की, तो सूर्य सब्जेक्ट हो गया और अस्त होना वर्ब। तो एक सब्जेक्ट वर्ब ये हो गई। और दूसरा सेंटेंस है आपका, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुकूंगा। तो कौन पढ़ चुकेगा? मैं। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और पढ़ चुकूंगा वर्ब, क्या पढ़ चुकूंगा? यह पुस्तक। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होती है। स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य का जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेशन जो है स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं? स्टूडेंट, ध्यान रहे कि जो पहले वाक्य लिखा होता है हिंदी में वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो बाद में लिखा होता है से पहले के जो बाद लिखा होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। जब हम ऐसे वाक्यों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो दूसरे वाक्य का पहले ट्रांसलेशन करते हैं और पहले वाक्य का बाद में ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं किसी भी टेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव टू टाइप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव भी टू टाइप होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के टू टाइप हो जाते हैं, फर्स्ट टाइप पॉजिटिव, फर्स्ट टाइप नेगेटिव। इसी तरह सेकंड टाइप के टू टाइप हो जाते हैं, सेकंड टाइप पॉजिटिव, सेकंड टाइप नेगेटिव। इस तरह से एक सेंटेंस में 6 तरह के वाक्य आ जाते हैं। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है तो हम सेकंड वाक्य को पहले बनाएंगे, नंबर 2। तो उसमें लगाएंगे सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव और शैल हैव हमारी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। V3 मेन वर्ब है हमारी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, और बिफोर के बाद जो फर्स्ट वाक्य था उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब जो होती है, जो वाक्य पॉजिटिव है हमारा, अफर्मेटिव है, असर्टिव पॉजिटिव है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म भी आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म भी आती है, एस या ईएस फॉर्म भी आती है स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। तो यदि वाक्य सिंपल होता है तो क्या करते हैं? सिंपल वाक्य होता है तो केवल परफेक्ट वाला वाक्य लिखा जाता है। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, V3 जो मेन वर्ब के रूप में है, ऑब्जेक्ट और बिफोर के बाद टाइम लगा देते हैं। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं इन्हीं वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सिंपल वाक्य बनाएंगे, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर चुकूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम, आई शैल हैव, आई शैल हैव। ये शैल हैव हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और कर चुकूंगा डन, ये हमारा मेन वर्ब है। और क्या कर चुकूंगा? यह कार्य, दिस
वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद बच गया दोपहर से पहले, तो इसको बाद में रखेंगे टाइम सूचक को, बिफोर नून। तो आपका क्या बन गया वाक्य? आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। अब यही वाला वाक्य ये हमारा कैसा हो गया? सिंपल वाक्य। कैसा हो गया? सिंपल में कैसा वाक्य है? एसर्टिव पॉजिटिव। कैसा वाक्य है? एसर्टिव पॉजिटिव वाक्य है हमारा। कैसा वाक्य? एसर्टिव पॉजिटिव। अब इसी को नेगेटिव बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? मैं यह कार्य दोपहर से पहले नहीं कर चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। फिर देखते एक बार, आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य हैं, तो सेकंड वाक्य को पहले ट्रांसलेशन करेंगे, और सेकंड वाक्य जब पहले ट्रांसलेशन करेंगे तो वो परफेक्ट में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? आई शैल हैव, आई शैल हैव रेड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड रेड दिस बुक। अब लगाएंगे बिफोर, तो हमने रूल में लिखा है स्ट्रक्चर में, इंग्लिश स्ट्रक्चर में बिफोर के बाद सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? पहले वाक्य का पहला वाक्य क्या दिया? सूर्य का अस्त होना, तो द सन सब्जेक्ट हो गया। अब अस्त होने की क्या होती है? सेट, द सन सेट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल होता है कि वाक्य पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या यस, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सूर्य अस्त होने से पहले मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुकूंगा, तो ऐसे बन जाएगा आई शैल नॉट हैव रेड दिस बुक बिफोर द सन सेट्स। अब यही वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे? जैसे पहला वाक्य सिंपल वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ हिंदी में क्या लगा होगा? क्या मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर चुकूंगा? तो बनाएंगे इसका इंग्लिश, शैल आई हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। और यह कॉम्प्लेक्स वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है, और क्या लगा है? क्या लगा तो इस वाक्य के आगे होगा, पहले वाक्य के आगे, लेकिन जब दूसरे वाक्य को पहले बनाते हैं तो क्या की अंग्रेजी दूसरे वाक्य के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा? क्या सूर्य अस्त होने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ चुकूंगा? तो बनेगा शैल आई हैव रेड दिस बुक बिफोर द सन सेट्स। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।